गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो, जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसके अंदर सब टॉपिक आता है स्ट्रेट लाइंस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमारी जो टेक्स्ट बुक की 10.2 एक्सरसाइज चल रही है, फिर इसको हम आज इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए 10.2 का एक और क्वेश्चन लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर, चलिए 10.2 की एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं आपको बताऊंगा। If P is the perpendicular distance from the origin and alpha is the angle made by the perpendicular with positive axis, then x cos alpha plus y sin alpha is equal to P। तो कहता अगर P perpendicular distance है origin से और alpha वो एंगल है जो perpendicular ने बनाया है पॉजिटिव एक्सिस से, then x cos alpha plus y sin alpha की वैल्यू P के बराबर होगी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम कहते हैं देन इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट्स टू फॉर्म में देखी थी, तो आज देख रहे हो इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो कौन सी होती है इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल फॉर्म? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। इसी तरह इक्वेशन दूसरी है इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स एंड पासिस थ्रू द पॉइंट एक्स कमा वाई, या इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन which cuts off intercepts and passes through the point this is called equation of line in intercept form। इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन, वो थी इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, और ये है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर ये जो है तो वो एक्स इंटरसेप्ट है और बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। जो ए पे इंटरसेप्ट कटा है उसको, जो ए इंटरसेप्ट है वो एक्स पे है, उसको एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, और जो बी पे कटा है, जो एक्स पे कटा है वो ए इंटरसेप्ट है, और जो वाई पे कटा है वो बी इंटरसेप्ट है। तो ए आपका एक्स इंटरसेप्ट है और बी आपका वाई इंटरसेप्ट है। तो चलिए अब हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 10.2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव एक्सिस इज 30 डिग्री। तो आपने फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढनी है, तो जब भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो और डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन दिया हो, इट मीन्स ये आपका पी है और ये नॉर्मल फॉर्म में आपने बतानी है। तो वी हैव डिस्टेंस पी दिया है 5 यूनिट्स, एंगल अल्फा दिया 30 डिग्री, और वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इन नॉर्मल फॉर्म इज गिवन बाय, तो पी आपका डिस्टेंस पी दिया है 5 यूनिट्स और अल्फा दिया है 30 डिग्री। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। एक्स कॉस ऑफ अल्फा आपका एंगल 30 डिग्री है, प्लस वाई साइन ऑफ अल्फा आपका 30 डिग्री है, और पी आपका 5 है। तो वो कितना हुआ? एक्स इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री होता है √3/2,
और y इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री होता है 1/2 इक्वल टू 5। 2 जो है वो कॉमन निकला, इसका आ गया √3x, इसका y इंटू 1 हो गया y। ये 2 जो दोनों के नीचे 2 था कॉमन निकला LCM, सो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, तो √3x प्लस y इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10। पेपर भी ढाल लिया नीचे। सो √3x प्लस y इज इक्वल टू, और ये इज इक्वल टू 10, और 10 को लेफ्ट साइड मिला, और √3x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू the line, find the equation of the line passing through point -3 5 and perpendicular to the line through the points 2 5 and -3 6। so we have given points, हमारे पास एक पॉइंट, पहले पॉइंट को A मान लो -3 and 5, दूसरे पॉइंट को B मान लो 2 and 5, और तीसरा पॉइंट C मान लो -3 and 6। चलिए अब ये वो लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सो PQ वो लाइन है जो इन B और C वाली लाइन को के परपेंडिकुलर है। लेट PQ बी द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट -3 5 से गुजरी है PQ, एंड इस ये कौन से पॉइंट से गुजरी है -3 और 5 से, और किसके परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, पास थ्रू द पॉइंट A -3 and 5 एंड परपेंडिकुलर टू द BC, और BC के परपेंडिकुलर है। तो ये PQ वो लाइन है। चलिए हमने उस लाइन को PQ माना जो BC के परपेंडिकुलर है। अब स्लोप ऑफ लाइन BC जिसको हम M1 कहेंगे, इसका होगा y2 हो गया -y1 बाई x2 - x1, y2 है 6 - 5 बाई -3 - 2 हो गया, 6 - 5 हो गया 1, -3 - 2 हो गया -5। चलिए तो BC की स्लोप M1 है, अब PQ की स्लोप हम M2 मान लेते हैं। लेट स्लोप ऑफ लाइन PQ भी M2। चलिए अब हमें पता है M1 और M2 प्रोडक्ट व्हेन लाइन्स आर पैरेलल, तो क्योंकि लाइन्स पैरेलल हैं, तो लाइन्स अगर पैरेलल हो तो M1 इक्वल टू M2, और लाइन्स परपेंडिकुलर हो तो M1 M2 वो -1 के बराबर होता है। तो सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर देयरफॉर M1 M2 इक्वल टू -1। M1 आपका 1/-5 है और M2 आपका M2 है, सो M2 इक्वल टू -5 इंटू -1 हो गया 5, तो M2 आपका 5 निकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट -3 and 5। अब लाइन किससे गुजरी है, -3 and 5। नो इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y1 इक्वल टू m टाइम्स x x1, और y माइनस पॉइंट आपका है y1 आपका 5 है, इक्वल टू m आपका m कितना निकला 5, जो M2 है वही है m है, m इज इक्वल टू M2 कितना 5, और x माइनस x1 कितना है -3, x माइनस -3, -5 इज इक्वल टू 5 आपकी m स्लीप निकली, x प्लस माइनस प्लस -5 इज इक्वल टू 5x प्लस 5 3 15, अब 5x प्लस 15 माइनस y उधर जाके ये -5 जाके +5 हो गया 5x प्लस -5x माइनस y 15 प्लस 5 हो गया +20 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द अंदर लाइन। तो ये थी इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये हो गया पॉइंट और स्लोप m हमने निकाली अभी 5। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन कौन सी फॉर्म में, पॉइंट स्लोप इज गिवन बाय। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन that cuts off equal intercepts on the coordinate axis and passes through the point, 3। अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में लेंगे। अब उसके इंटरसेप्ट्स क्या हैं, इक्वल हैं। लेट द लाइन कट्स ऑफ ईच इंटरसेप्ट ए। अब ए के बदले भी ए है, एक इंटरसेप्ट ए होता है दूसरा बी होता है, ए के बदले भी ए है और बी के बदले भी ए है, क्योंकि इंटरसेप्ट इक्वल हैं।
वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स इक्वल इंटरसेप्ट्स इज गिवन बाय एक्स बाय ए, वाई बाय बी होता है, लेकिन दोनों इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं। लेट द लाइन कट्स, अब ईच इंटरसेप्ट इज ए, दोनों ए भी ए है और बी भी ए है, तो इक्वल इंटरसेप्ट्स है, तो एक्स वाई के नीचे भी ए, वाई बाय बी होना चाहिए, लेकिन वाई के नीचे भी ए, क्योंकि ए और बी इक्वल है। एक्स के नीचे भी ए और वाई के नीचे भी ए इज इक्वल टू 1, और एक्स प्लस वाई ए आ गया एलसीएम इक्वल टू 1, और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए इंटू 1 हो गया ए। सिंस द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, लाइन किससे पास हो रही है 2,3, तो एक्स के बदले 2 डालिए और वाई के बदले 3 होगा, 2 + 3 इक्वल ए, सो ए की वैल्यू होगी 5। सो देयरफॉर फर्स्ट वी गेट, तो इक्वेशन कौन सी आई, एक्स प्लस वाई, अब एक्स की वैल्यू 2 डाली थी, वाई की 3, तो ए की वैल्यू होगी 2 + 3 होगा 5। सो ए की वैल्यू क्या है 5, वो इक्वेशन नंबर 1 में डालिए, वी गेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए के बदले 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 या एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक और क्वेश्चन ले जाते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -29, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो कहता है एक परपेंडिकुलर जो ओरिजिन से पड़ा है लाइन पे, वो उस लाइन को मिल रहा है पॉइंट -2 और 9 पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। चलिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये हमारी लाइन है, और उस पर पड़ रहा है परपेंडिकुलर ON, और किस पॉइंट पे पड़ रहा है, वो लाइन को कहाँ पर मिल रहा है, जो ON परपेंडिकुलर है वो लाइन को कहाँ पर मिल रहा है N पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 9। चलिए, हम कह रहे हैं कि लेट ON बी द परपेंडिकुलर, ON वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जो लाइन पे पड़ा है, लेट ON बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन 0 0 मीटिंग लाइन L ऑन द पॉइंट कहाँ पे -2 और -9। नाउ स्लोप ऑफ ON की स्लोप क्या होता है, y2 - y1 by x2 - x1। तो y2 क्या है, y2 है 9 - 0, नीचे -2 - 0, 9 - 0 -2 - 0 हो गया 9 by -2 हो गया -9/2। सो लेट स्लोप ऑफ लाइन L बी M2। वी नो, चूँकि दोनों ON परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं सिंस ON इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, दिस शोज M1 M2 इक्वल टू -1। M1 कितना निकला हमारा -9/2, तो M2 हो गया -1 के नीचे M1, और M2 हो गया -1 के नीचे M1 की वैल्यू क्या है -9/2, माइनस कैंसर, ये ऊपर जाकर 2/9 हो गया। अब सिंस द लाइन पास थ्रू द पॉइंट -2 और 9, अब स्लोप दी है और ये पॉइंट है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, एंड हैज स्लोप 2/9, स्लोप कितनी है 2/9, और पॉइंट कौन सा है -2 और 9। सो इक्वेशन ऑफ लाइन in point slope form. So equation of line in point slope form is y minus y1 हो गया, y minus y1 अगर 9 is equal to m times m है 2/9, x minus x1, x minus -2 होगा माइनस प्लस x + 2। इसको आप 9 को यहाँ क्रॉस करके भी सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, या यहाँ पर भी छोड़ दो तभी भी ठीक है। सो इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। तो इस एक्सरसाइज को हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।